Hello students. So students, today we all are going to read out the BA second semester English Poetry Unit First का टॉपिक नंबर सेकंड द एलिजी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैं इसका टॉपिक फर्स्ट कवर करवा चुकी हूँ जो कि द सोनेट है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी आपको ज़रूर से देख लेना है। और इस वीडियो में हम एलिजी के कॉन्सेप्ट प्लस टॉप MCQ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एंड अगेन आई सेड कि जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती चलूंगी आप उनके नोट्स बनाते चलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू द एलिजी। सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज मीन बाय एलिजी। एलिजी का अगर सिंपल मीनिंग देखें तो वो होता है शोक गीत। एन एलिजी इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट एक्सप्रेसेस सोरो, ग्रीफ और मॉर्निंग। एलिजी एक इस प्रकार की पोएम होती है जो कि दिखाती है, व्यक्त करती है सोरो, दुख, ग्रीफ, शोक एंड मॉर्निंग, विलाप को। यूजुअली रिटर्न फॉर समवन हु हैज डाइड, और ये आमतौर पर उनके लिए लिखी जाती है या फिर ऐसे व्यक्ति के लिए लिखी जाती है जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। इट रिफ्लेक्ट्स द पोइट्स फीलिंग ऑफ लॉस, सैडनेस एंड रिमेम्बरेंस, और ये कवि की हानि, दुख और याद की भावना को व्यक्त करती है। मतलब इन एलिजीज में जो पोइट है वो ज़्यादातर किसी मरे हुए व्यक्ति को याद करते हुए ही दिखाए जाते हैं, जो कि उनका क्लोज फ्रेंड होता है या फिर उनका कोई क्लोज रिलेटिव होता है। मैनी एलिजीज ऑल्सो मूव फ्रॉम ग्रीफ टू कंसोलेशन, और अक्सर एलिजी दुख से शुरू होती है, हमें सबसे पहले सैडनेस दिखाई जाती है एंड अंत में उनमें कंसोलेशन आ जाती है, सांत्वना आ जाती है। मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है कि पोइट जो है वो सैडनेस से, जो कि मैंने अभी आपको बताया, सैडनेस से स्टार्ट करते हैं एलिजी को, बट लेटर फाइंड पीस और एक्सेप्टेंस, लेकिन अंत में वो शांति और सांत्वना को अपना लेते हैं। वो जो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हाँ वो व्यक्ति जा चुका है, उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, डेफिनेशन ऑफ एलिजी। An elegy is a poem that expresses sorrow or mourning, usually for someone who has died. It is known as elegy. Elegy वह कविता है जिसमें किसी की मृत्यु पर शोक और दुख व्यक्त किया जाता है, उसी को हम elegy कहते हैं। Origin of elegy. The word elegy comes from the Greek word elegos, which means a song of mourning or lament. जो word है elegy आया है ग्रीक वर्ड एलिगोस से। It is very important, so note out। जो एलिजी है वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड एलेगोस से, जिसका मतलब होता है अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, शोक गीत। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट शोक गीत, और लेमेंट, विलाप। इन एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर, प्राचीन ग्रीक साहित्य में एलिजीज वर रिटर्न इन एलिजिक कपलेट्स। एलिजीज जो है वो लिखी जाती थी एलिजिक कपलेट्स में, एंड वर ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस सोरो, और इनका प्रयोग किया जाता था दुख को व्यक्त करने के लिए। Structure of elegy. Many traditional elegies follows 3 stages. जो ज़्यादातर ट्रेडिशनल एलिजीज है वो 3 स्टेजेस को, 3 चरणों को फॉलो करती है। फर्स्ट आता है लेमेंट, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, दुख की अभिव्यक्ति, शोक मनाया जाता है इसमें। द पोएट एक्सप्रेसेस सोरो फॉर द डेथ, जो पोइट है वो मृत्यु पर दुख व्यक्त किया जाता है इसमें। सेकेंडली आता है प्रेज, ट्रिब्यूट टू द डेड, प्रशंसा की जाती है मृत व्यक्ति की। द पोइट प्रेजेस द क्वालिटीज एंड अचीवमेंट्स ऑफ द डेड पर्सन, जो मृत व्यक्ति है उसके जीवन और उसके गुणों की प्रशंसा की जाती है। एंड फाइनली थर्ड आता है कंसोलेशन, एक्सेप्टेंस। द पोइट फाइंड्स कंफर्ट एंड एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ डेथ, जो पोइट है वो कंफर्ट को ढूंढते हैं, पीस को ढूंढते हैं एंड एक्सेप्ट कर लेते हैं डेथ की रियलिटी को, यूनिवर्सल ट्रूथ जो कि है डेथ, उसको अंत में जो पोइट है वो अपना लेते हैं। So note out these also. The stages of elegy is mainly 3. First one is lament and second one is praise, प्रशंसा की जाती है मृत व्यक्ति की, and third finally आता है consolation, जो universal truth है उसको accept कर लिया जाता है। ये आपको याद रखना है। Note out these all important points. Types of elegy. There are 3 types of elegy: pastoral elegy, personal elegy and public elegy. The first one is pastoral elegy. A pastoral elegy is written in a rural or natural setting where the dead person is represented as a shepherd. pastoral elegy basically वो elegy होती है जिसमें ज़्यादातर प्रकृति और गांव के वातावरण का चित्रण दिखाया जाता है और उसी के बेसिस पर ये लिखी जाती है।
और जहां पर जो मृत व्यक्ति है उसको एक चरवाहे के रूप में दिखाया जाता है। एंड द पोइट इज अ शेफर्ड एंड माउंट्स ऑन द डेथ ऑफ अ फेलो शेफर्ड। और जो पोइट है इन पेस्टोरल एलिजी वो खुद को भी एक चरवाहे के रूप में दिखाते हैं और अपने साथ के चरवाहे की मृत्यु पर दुख या फिर विलाप करते हुए रिप्रेजेंट किए जाते हैं इन पेस्टोरल एलिजी। एग्जाम्पल है इसका, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लिसिडास बाय जॉन मिल्टन। सेकेंड आती है पर्सनल एलिजी। अ पर्सनल एलिजी एक्सप्रेस द पोइट्स पर्सनल ग्रीफ फॉर अ लव्ड वन। पर्सनल एलिजी में जो कवि है वो अपने किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हैं। एंड वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स कि जो पोइट है पर्सनल एलिजी में लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ सम क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, कि वो दुख व्यक्त करते हैं या फिर शोक दिखाते हैं अपना खुद का अपने किसी क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव की मौत पर। इसका एग्जाम्पल है इन मेमोरियम AHH मीन्स टू बी दैट आर्थर हेनरी हेलेम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। थर्ड आती है पब्लिक एलिजी। दिस एलिजी माउंट्स द डेथ ऑफ एन इम्पोर्टेंट पब्लिक फिगर। पब्लिक एलिजी स्पेशली प्रसिद्ध व्यक्ति, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या फिर महान व्यक्ति और प्रसिद्ध नेता की मृत्यु पर दुख व्यक्त करने के लिए लिखी जाती है। इसका एग्जाम्पल है ओ कैप्टन माई कैप्टन बाय वॉल्ट विटमैन। Famous elegy examples. First one is elegy written in a country churchyard by Thomas Gray. ये आपके सिलेबस में भी है, so it is very important. This poem reflects on death, human life and the equality of all people after death. और ये जो पोयम है वो दर्शाती है मृत्यु और मानव जीवन के बारे में एक गहरा विचार व्यक्त करती है और दिखाती है कि कैसे आफ्टर डेथ, मृत्यु हो जाने के बाद सब लोग इक्वल हो जाते हैं, कोई ऊंचा या फिर नीचा, अमीर गरीब नहीं रहता, सब लोग आफ्टर डेथ इक्वल हो जाते हैं। फिर आती है लिसिडास बाय जॉन मिल्टन, अ फेमस पेस्टोरल एलिजी रिटन फॉर मिल्टन्स फ्रेंड एडवर्ड किंग। ये एक फेमस पेस्टोरल एलिजी है जो कि मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी, उनके दोस्त की, एडवर्ड किंग थे जो कि उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनको याद करते हुए जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था। इम्पॉर्टेंस ऑफ एलिजी इन लिटरेचर। लिटरेचर में एलिजी की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। एलिजी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एक्सप्रेसेस डीप ह्यूमन इमोशंस। एलिजी इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गहरी मानवीय भावनाओं को व्यक्त करती है। सेकेंड आता है हेल्प्स पीपल डील विद लॉस एंड ग्रीफ, और ये मनुष्यों को की मदद करती है कि वो हानि, दुख और शोक के साथ डील कर सके, उनको समझ सके। थर्ड आता है रिफ्लेक्ट्स फिलोसॉफिकल आइडियाज अबाउट लाइफ एंड डेथ, और जीवन और मृत्यु पर दार्शनिक विचार प्रस्तुत करती है। फोर्थ आता है प्रिजर्व्स द मेमोरी ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल्स, महान व्यक्तियों की छवि को जीवित रखती है। सो स्टूडेंट्स, दोज ऑल आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एन एलिजी। सो आई होप कि आपने इन सबको नोट आउट कर लिया होगा। सो लेट्स सी द MCQ क्वेश्चंस. So let's start the top 45 most important MCQ questions of the topic the elegy. Question number first, what is an elegy? Elegy क्या होती है? So इसका ऑप्शन नंबर होगा B, a poem of sorrow or mourning. एक कविता जो कि दुख और विलाप को दिखाती है, उसी को हम elegy कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वर्ड एलिजी इज derived फ्रॉम विच लैंग्वेज? जो ये वर्ड है एलिजी, ये किस लैंग्वेज से आया है? तो इसका ऑप्शन नंबर, इसका भी बी होगा, ग्रीक लैंग्वेज से आया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द ग्रीक वर्ड एलिगोज मीन्स, जो ग्रीक वर्ड है एलिगोज, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, शोक गीत। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एन एलिजी इज यूजुअली रिटर्न टू माउंट द डेथ ऑफ। जो एलिजी है वो यूजुअली आमतौर पर लिखी जाती है किसकी डेथ पर विलाप करने के लिए? अ फ्रेंड और लव्ड पर्सन, एक फ्रेंड या फिर लव्ड पर्सन के डेथ पर। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेमस एलिजी? इनमें से कौन सी फेमस एलिजी है? तो वो है एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु रोट एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड? एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड किसने लिखी थी? सो ये लिखी थी थॉमस ग्रे ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, एलिजी मेनली डील्स विद, एलिजी मेनली किसके साथ डील करती है? सो वो दुख और मृत्यु के साथ डील करती है, डेथ एंड सोरो। क्वेश्चन नंबर एट,
अ पेस्टोरल एलिजी इज रिलेटेड टू, पेस्टोरल एलिजी किससे रिलेटेड होती है? सो विलेज और रूरल लाइफ को वो दिखाती है, ग्रामीण जीवन से रिलेटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच पोयम इज अ फेमस पेस्टोरल एलिजी, इनमें से कौन सी पोयम एक फेमस पेस्टोरल एलिजी है? सो वो है लिसिडस, जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वही क्वेश्चन आ गया, हु रोट द एलिजी लिसिडस, लिसिडस किसने लिखी थी? उसको वो लिखी थी जॉन मिल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 11, एलिजी एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ, एलिजी किस भावना को व्यक्त करती है? सो एलिजी दुख की भावना को व्यक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, विच टाइप ऑफ एलिजी माउंट्स द डेथ ऑफ अ फेमस पर्सन, कि कौन सी एलिजी किसी फेमस पर्सन, प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर विलाप करने के लिए लिखी जाती है? सो वो होती है ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक एलिजी। क्वेश्चन नंबर 13, विच पोयम वॉज रिटन फॉर द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन की डेथ पर कौन सी पोयम लिखी गई थी? सो वो थी बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये कौन सी एलिजी लिखी गई थी? ओ कैप्टन माई कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 14, हु रॉट ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कैप्टन माई कैप्टन किसने लिखी थी? सो ये लिखी थी वॉल्ट विटमैन ने। क्वेश्चन नंबर 15, एलिजी यूजुअली हैज विच टोन, एलिजी कौन से टोन में होती है? सो उसका टोन सीरियस एंड सैड होता है, गंभीर और दुखपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 16, इन लिटरेचर एलिजी इज द फॉर्म ऑफ पोइट्री। 17th क्वेश्चन, एन एलिजी ऑफन एंड्स विद, एलिजी जो है वो एंड होती है, खत्म होती है किसके साथ? कॉन्सोलेशन के साथ, सांत्वना के साथ खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 18, द एलिजी यूजुअली बिगिंस विद, जो एलिजी है वो यूजुअली कैसे स्टार्ट होती है? लेमेंट के साथ, दुख के साथ शुरू होती है और अंत में सांत्वना तक पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, एलिजी ऑफन इंक्लूड्स प्रेज ऑफ, एलिजी में किसके लिए प्रेज किया जाता है, किसकी प्रशंसा की जाती है? जो डेड पर्सन है उसकी प्रशंसा की जाती है, उसके जीवन और गुणों की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, इन पेस्टोरल एलिजी द डेड पर्सन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज, पेस्टोरल एलिजी में डेड पर्सन को किसके रूप में दिखाया जाता है? एक शेफर्ड, एक चरवाहे के रूप में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, एलिजी इज जनरली सैड पोयम होती है। क्वेश्चन नंबर 22, एलिजी डिस्कस फिलोसॉफिकल आइडियाज अबाउट, एलिजी में दार्शनिक विचारों पर विचार व्यक्त किया जाता है, किसको लेकर? लाइफ एंड डेथ को लेकर। क्वेश्चन नंबर 23, विच पोयम ब्रॉट द एलिजी इन मेमोरियम AHH मीन्स टू बी दैट आर्थर हेनरी हेलेम, कौन सी पोयम लिखी गई, मतलब किसके द्वारा ये पोयम लिखी गई थी? सो वो लिखी थी एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, इन मेमोरियम AHH वॉज रिटन इन मेमोरी ऑफ, ये जो एलिजी है वो किसकी याद में लिखी गई थी, किसको याद करते हुए लिखी गई थी? सो ये पोइट ने अपने फ्रेंड को जिसकी मृत्यु हो जाती है उसकी याद में लिखी थी, उसको याद करते हुए लिखी थी। 25th क्वेश्चन, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड वॉज पब्लिश्ड इन, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड किस ईयर में पब्लिश्ड हुई थी? सो ये पब्लिश्ड हुई थी 1751 में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26, विच फॉर्म ऑफ पोइट्री एक्सप्रेस सोरो फॉर द डेड, किस पोइट्री की फॉर्म में जो सोरो है, दुख है मृत्यु पर व्यक्त किया जाता है? सो वो हम जानते हैं किसमें किया जाता है? एलिजी में किया जाता है। 27th क्वेश्चन, द वर्ड एलिजी ओरिजिनली रेफर्ड टू, जो वर्ड है एलिजी ये ओरिजिनली किसको दिखाता है? मॉर्निंग सॉन्ग, एक शोक गीत को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, विच टाइप ऑफ एलिजी एक्सप्रेस पर्सनल ग्रीफ, किस एलिजी में अपने व्यक्तिगत दुख को दिखाया जाता है? सो वो दिखाया जाता है पर्सनल एलिजी में। 29th क्वेश्चन, एन एलिजी रिटर्न ऑन द डेथ ऑफ अ फ्रेंड एंड क्लोज रिलेटिव्स इज कॉल्ड, जो एलिजी अपने किसी फ्रेंड या फिर क्लोज रिलेटिव की मृत्यु के बारे में लिखी जाए या फिर उसको याद करते हुए लिखी जाए तो उस एलिजी को कौन सी एलिजी कहते हैं? उसको हम कहते हैं पर्सनल एलिजी। क्वेश्चन नंबर 30, एन एलिजी रिटर्न ऑन अ नेशनल लीडर इज कॉल्ड, जो एलिजी किसी फेमस फिगर या फिर नेशनल लीडर, महान नेता के ऊपर लिखी जाए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पब्लिक एलिजी। 31st क्वेश्चन, द मूड ऑफ एलिजी इज जनरली, जो मूड होता है एलिजी में वो कैसा होता है? वो मिलैंकोलिक होता है, मिलैंकोलिक मीन्स टू बी दैट दुखपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32, एलिजी हेल्प्स रीडर अंडरस्टैंड, एलिजी रीडर को समझने में मदद करती है ह्यूमन इमोशंस एंड ग्रीफ को, ह्यूमन की भावनाओं को और उसके दुख को। 33 क्वेश्चन, एलिजी इज रिटर्न टू एक्सप्रेस ग्रीफ एंड रिमेम्बरेंस, ये दुख को व्यक्त करने और किसी मृत व्यक्ति को याद करने के लिए लिखी जाती है। What is the main theme of an elegy? मेन थीम क्या होती है एलिजी की? सो वो होती है डेथ एंड लॉस। Which of the following is not a type of elegy? इनमें से कौन सा एलिजी का टाइप नहीं है? सो वो है कॉमिक एलिजी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36, द स्ट्रक्चर ऑफ एलिजी ऑफन इंक्लूड्स, जो स्ट्रक्चर होता है एलिजी का उसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले
मॉर्निंग होता है, फिर प्रेज होता है, देन कंसोलेशन होता है। पहले किसी की मृत्यु है उस पर विलाप किया जाता है, फिर उसके जीवन और गुणों की प्रशंसा की जाती है, प्रेज किया जाता है, एंड देन सांत्वना तक जो एलिजी है वो पहुंच जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37, एलिजी इज कॉमनली रिटर्न इन। एलिजी को कॉमनली किस फॉर्म में लिखा जाता है? वर्ड्स की फॉर्म में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द ट्रेडिशनल मीटर ऑफ क्लासिकल एलिजी। क्लासिकल एलिजी का ट्रेडिशनल मीटर क्या है? सो वह है एलिजिएट कपलेट। 39 क्वेश्चन, विच पोइट इज नोन फॉर राइटिंग पेस्टोरल एलिजीज। ऐसा कौन सा कवि है जिसको पेस्टोरल एलिजीज लिखने के लिए जाना जाता है? सो वो है जॉन मिल्टन। इनका फुल नेम है जॉन मिल्टन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, विच एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन पेस्टोरल एलिजी। इनमें से कौन सा एलिमेंट पेस्टोरल एलिजी में नहीं पाया जाता? सो वो होता है अर्बन सेटिंग। अर्बन सेटिंग पेस्टोरल एलिजी में नहीं मिलती, उसमें विलेज और रूरल सेटिंग मिलती है। 41 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न एलिजी। इनमें से कौन सा मॉडर्न एलिजी का एग्जाम्पल है? सो लिसिडस, एडोनियस, इन मेमोरियम, ये सभी ऑल ऑफ देम इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न एलिजी। सो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, द टोन ऑफ एलिजी ग्रेजुअली शिफ्ट्स फ्रॉम। जो टोन होती है एलिजी की वो किस में शिफ्ट करती है? सो वो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो दुख से शुरू होती है एंड देन कंसोलेशन तक पहुंचती है। सबसे पहले एक एलिजी में दुख दिखाया जाता है एंड देन सांत्वना की भावना आ जाती है। 43 क्वेश्चन, एलिजी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑड बिकॉज। एलिजी ऑड से डिफरेंट होती है क्योंकि इसमें विलाप दिखाया जाता है। इट माउंट्स, ये विलाप करती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44, एलिजी एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ अबाउट। एलिजी यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाती है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? डेथ, मृत्यु जो हर किसी को आनी है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसको कोई भी झुटला नहीं सकता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45, द इन मेमोरियम वॉज रिटर्न फॉर। इन मेमोरियम ऑफ AHH मतलब किसने लिखी थी और किसके लिए लिखी थी? ये किसने लिखी थी? आप पहले मुझे ये बताएंगे। ये लिखी थी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, और किसके लिए लिखी थी? अपने फ्रेंड के लिए लिखी थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सो स्टूडेंट्स, आपके 45 टॉप MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।